हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस आंसर वीडियो। सो कल है ट्यूसडे एंड कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बन रहे हैं, कहाँ पे बाइंग जोन्स हैं एंड कहाँ पे सेलिंग जोन्स हैं, एज ऑलवेज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को, क्योंकि जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा यही सारे ट्रेड्स कल मैं लूँगा, राइट। सो कल का मेरा क्या प्लान रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज क्या हुआ था। देखो, आज के लिए ऑल दो मैंने आपको वीडियो बना के दी थी, आज का जो अपना ट्रेड प्लान था मैंने वीडियो बनाई थी। बट आज हुआ क्या, मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप, राइट। मार्केट मैंने जो भी ट्रेड बताए थे वो यहाँ पे थे, बट मार्केट में क्या हुआ, बहुत बड़ा गैप अप हुआ, आपको पता ही होगा। इसकी वजह से अपना कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाया जो भी मैंने आपको बताया था। तो लाइव मार्केट में ही ट्रेड बना था जो मैंने ट्रेड लिया था, और आप लोगों ने भी लिया होगा। तो आप लोग बताना मुझे किसका क्या रहा। मैंने जो ट्रेड लिया था लाइव मार्केट में, मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे ये वाला कॉल का ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में यहाँ पे कॉल का ट्रेड मैंने लिया था 150 पॉइंट्स के टारगेट के लिए, काफ़ी अच्छा था। हाँ, यहाँ पे एक बार पहले एंट्री मिली जिसमें छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो गया था मेरा, छोटा सा। उसके बाद दोबारा री एंट्री मिली, जो कि मैं श्योर था कि हाँ मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो यहाँ पे री एंट्री दोबारा मिली, मैंने दोबारा करी। तो आजकल आप नोटिस करोगे, अभी थोड़े दिन पहले निफ्टी में भी ऐसा हुआ था, पुट का ट्रेड अपना बना था, तो दो बार में हमें ट्रेड में टारगेट मिला। होता है, कभी कभी होता है, दिस इज़ वेरी नॉर्मल। तो यहाँ पे ये वाला मैंने ट्रेड था। हाँ, निफ्टी में भी ट्रेड ले सकते थे। निफ्टी में इस पॉइंट पे एक कॉल का ट्रेड हम ले सकते थे, बट थोड़ा सा रिस्की था, इसलिए मैंने यहाँ पे अवॉइड किया। या फिर आप यहाँ पे ले सकते थे, छोटा सा एक ट्रेड ले सकते थे, जो भी है। इनमें से आपने कोई भी ट्रेड लिया हो, अच्छा खासा प्रॉफिट आपका रहा होगा। बैंक निफ्टी में मेरा ओवरऑल जो है प्रॉफिट कुछ रहा था 800 पर लॉट के करीब, यहाँ पे क्योंकि छोटा सा एक स्टॉप लॉस भी हुआ था, राइट। तो आज का हो गया, अब कल का डिस्कस करते हैं। कल अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं हो तो फिर हमारी जो वीडियोस हैं, जो मैं आपको यहाँ पे वीडियो में बताने वाला हूँ, इसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड बन जाएगा। तो कल के लिए क्या प्लान है निफ्टी बैंक निफ्टी में डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जो बिटकॉइन का ट्रेड है काफ़ी अच्छा, एक बिटकॉइन का भी ट्रेड बनने वाला है। मैं वेट कर रहा हूँ एंट्री का, जैसी उसमें एंट्री मिलेगी तो मैं आपको यहाँ पे ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। तो जो भी है इसमें थोड़ा अलर्ट रहना, जैसी एंट्री होने वाली होगी तो मैं बता दूंगा। जिनको ज्वाइन करना है क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप, ये सबके लिए फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हो। जो भी मेरे ट्रेड्स होते हैं बिटकॉइन वगैरह के, वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सबके लिए फ्री है, ज्वाइन करना है जिसको भी कर सकते हैं। जिनकी रिक्वेस्ट आई है इसको ज्वाइन करने की, और अगर आप नहीं हुए हो अभी तक तो मुझे मैसेज कर देना है, ठीक है, जल्दी से जल्दी, ताकि मैं आपको ऐड कर दूँ। खैर, अभी इसके बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्रिप्टो ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, लास्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का, कल का मेरा प्लान क्या है। तो पहले बात करते हैं निफ्टी का। देखो, निफ्टी के लिए जो कल के मेरे लेवल्स हैं, ये सिंपल से कल मेरे लेवल्स हैं। पहला जो ट्रेड यहाँ पे मेरा बन रहा है, देखो ये लेवल है 22,327 का लेवल है, राइट। इस लेवल के ऊपर कहीं भी अगर ओपन होता है निफ्टी, कहीं भी यहाँ पे ओपन होता है निफ्टी, एंड अगर इस लेवल के पास आए, मतलब यहाँ पे कहीं ओपन होता है इस लेवल के ऊपर, और अगर इस लेवल पे आए और इस लेवल को नीचे आके अगर ब्रेक करे, नीचे आके अगर कैंडल क्लोज हो, तो मैं यहाँ पे वेट करूँगा वापस इस लेवल के ऊपर आने का। और अगर वापस ऊपर आके मुझे क्लोजिंग मिलती है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लूँगा कॉल बाय का ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा मेरा ये लेवल एंड सेकेंड टारगेट रहेगा मेरा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 22,375 का एंड 22,426 का मेरा फाइनल टारगेट है, ठीक है। तो ये हो गया पहला ट्रेड, जो कि बहुत अच्छा है, कॉल का ट्रेड मेरा बन रहा है। अगर यहाँ पे एंट्री नहीं मिलती, मान लो मार्केट थोड़ा नीचे आ जाता है या फिर गैप डाउन ओपन हो जाता है इन केस, तो उस केस में क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे एंट्री अगर नहीं मिलते, मार्केट नीचे आ जाए या फिर गैप डाउन ही ओपन हो जाए यहाँ पे कहीं पे, तो उस केस में क्या करेंगे। तो उस केस में देखो मेरे पास ना ये वाला लेवल है, ये लेवल है अपना 22,263 का लेवल। अगर कहीं भी यहाँ पे ओपन होता है, मतलब इस लेवल के ऊपर कहीं भी ओपन होता है, और अगर इस लेवल के नीचे आके ब्रेकआउट दे, अगर इस लेवल के नीचे आके कैंडल क्लोज हो, तो मैं वेट करूँगा वापस घूम फिर के इस लेवल के ऊपर आने का। और अगर ऊपर आके मुझे दोबारा क्लोजिंग मिलती है, तो मैं यहाँ पे लूँगा कॉल बाय का ट्रेड, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकेंड टारगेट रहेगा ये लेवल। फर्स्ट टारगेट है इस केस में 22,295 एंड सेकेंड टारगेट है 22,327 का। यहाँ पे ये दो ट्रेड बन रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला एक मेरा कॉल बाइंग जोन है, और एक ये वाला मेरा कल के लिए बाइंग जोन है। देखो, अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए तो उस केस में एक ही ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो उस केस में एक ही ट्रेड यहाँ पे प्लान किया जा सकता है, विच इज़ दिस लेवल। ये लेवल है 22,505 का लेवल। तो जैसे मान लो बहुत बड़ा गैप अप वगैरह ओपन हो जाए, तो हम मतलब यहाँ पे कहीं गैप अप वगैरह ओपन हो जाए और इस लेवल पे नीचे आई ना ट्रेड बनने, यहाँ पे हम ले नहीं सकते, ये सही लेवल है नहीं ट्रेड लेने के लिए, वेट करना पड़ेगा हमें यहीं पे आने का। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे कहीं आई ना मार्केट, गैप अप ओपन हो और मार्केट सीधे ऊपर निकल जाए, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हमारा जो ये वाला लेवल है मेरा 22,505 का, इस लेवल पे आने का वेट करना है। तो अगर इस लेवल को ऊपर ब्रेक करे निफ्टी,
और इस लेवल के ऊपर आके अगर कैंडल क्लोज हो जाए, मैं वेट करूँगा वापस घूम फिर के इस लेवल के नीचे आके क्लोज होने का। जब नीचे आके क्लोजिंग मिलेगी और यहाँ पे थोड़ा होल्ड करेगा इस लेवल के नीचे, तो मैं यहाँ पे लूँगा पुट बाय का ट्रेड, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट रहेगा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 22,466 एंड 22,426 का फाइनल टारगेट है। तो ये बन रहे हैं मेरे निफ्टी के कल के ट्रेड्स। लेट्स होप कि यहाँ पे हमें एंट्री मिल जाए, बहुत बड़ा और ज़्यादा गैप अप ना ओपन हो, इसके आसपास ओपन हो जाए तो सही रहेगा, क्योंकि गैप अप की पॉसिबिलिटी लग रही है मुझे, अभी तक देख के लग रहा है चार्ट को जैसा कि। ठीक है, खैर अभी डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी का। निफ्टी के ये मेरे ट्रेड्स बने हैं, बैंक निफ्टी का डिस्कस करते हैं। अच्छा, बैंक निफ्टी का डिस्कस करने से पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर 1, अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है प्राइस एक्शन की, एंड अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो बिल्कुल भी फॉलो मत करना मेरी इस ट्रेड प्लान को, क्योंकि बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है प्राइस एक्शन एंड ऑप्शन ट्रेडिंग की। हाँ, अगर आपको सीखना है तो क्लास ज्वाइन कर सकते हो, bullscout.in सर्च कर लेना, या फिर इसका लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। तो बेसिक जो भी चीज़ें होती हैं प्लस ये एडवांस जो भी मैं फॉलो करता हूँ यहाँ पे सारी स्ट्रैटेजीज, ये सारी चीज़ें सब कुछ वहाँ पे सीखने को मिलेगी आपको। जिनको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, लास्ट अभी जो मतलब 27 को स्टार्ट हो रही है क्लास, ठीक है। 27 से पहले पहले ज्वाइन कर लेना जिनको भी क्लास लेनी, क्योंकि उसके बाद 2-3 हफ्ता फिर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एवरी वीक क्लास नहीं लेता हूँ, आपको पता है। तो 27 से स्टार्ट है क्लास, जिनको ज्वाइन करना है ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लेना। खैर, अब सेकंड पॉइंट है कि जो भी आप में से मेरे इस ट्रेड प्लान को फॉलो करने वाले हैं, ध्यान रखना कि टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको दे रखा है, टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, फर्स्ट लिंक है। टेलीग्राम चैनल वो सबके लिए फ्री ऑफ कोर्स, वो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि लाइव मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट अगर अपडेट्स होंगे तो वो मैं आपको वहाँ पे अपडेट करके बताऊंगा, ठीक है। तो वो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करोगे आप इस वीडियो को। और ध्यान रखना, मेरे नाम से काफ़ी सारे फेक अकाउंट्स बने हुए, फेक टेलीग्राम चैनल्स, फेक व्हाट्सएप ग्रुप, फेक इंस्टाग्राम अकाउंट्स, तो उन सबसे बच के रहना। फ्रॉड करने की कोशिश करेंगे आपके साथ, उन सबसे बच के रहना, राइट। तो जो भी यहाँ पे है, मैं आपको वहाँ पे जो भी मतलब लिंक्स हैं मेरे, रियल लिंक्स जो मेरे अकाउंट्स है, वो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। जो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स नहीं, अगर आपको दिख रहा है कि कोई लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में है तो वो फेक हो सकता है, तो उससे बच के रहना। मुझसे कंफर्म कर लेना। कैसे कंफर्म करोगे? तो आप डिस्क्रिप्शन में देखो, मैसेज मी का एक लिंक होगा, वहाँ पे आप मुझसे पूछ लेना कुछ भी अगर आपको पूछना कंफर्म करना हो, राइट। खैर, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड बन रहे हैं? देखो, बैंक निफ्टी का जो यहाँ पे फर्स्ट अपना जो ट्रेड बन रहा है, देखो ये वाला लेवल है, दिस लेवल इज़ 47,958 का लेवल। तो अगर मान लो यहाँ पे इस लेवल के ऊपर कहीं ओपन होता है, ठीक है, और अगर इस लेवल पे आए, इस लेवल को नीचे आके अगर ब्रेक करे, इस लेवल के नीचे आके अगर कैंडल क्लोज हो जाए, तो मैं वेट करूँगा वापस घूम फिर के इस लेवल के ऊपर आने का। और जब ऊपर आके दोबारा मुझे क्लोजिंग मिलेगी यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लूँगा कॉल बाय का ट्रेड, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट रहेगा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 48,059 का एंड 48,148 का मेरा रहेगा फाइनल टारगेट। तो ये हो गया पहला कॉल का रेट। अच्छा, ध्यान रखना कि इस वाले केस में मार्केट हो सकता है कि इस लेवल पे ऐसे बस सपोर्ट लेके भी निकल जाए, ठीक है। तो अगर इस तरीके का यहाँ पे कुछ होता है, सपोर्ट लेके निकलने की कोशिश करें मार्केट, यहाँ पे सपोर्ट वगैरह ले, तो भी हम ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि नीचे से अगर आए तो ज़्यादा सेफ रहेगा। सपोर्ट में थोड़ा सा रिस्क हो सकता है पहली बार स्टॉप लॉस हिट कराए, दूसरी बार में टारगेट दे, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि आजकल 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ ऐसा हो रहा है। तो ये हो गया अपना कॉल का रेट यहाँ पे ना। अगर मान लो यहाँ पे एंट्री नहीं मिलती है, मार्केट अगर नीचे ओपन होता है, या फिर अगर मान लो मार्केट नीचे ही गिर जाए अचानक से, तो उस केस में हम क्या करेंगे? मतलब यहाँ पे अगर कॉल का ट्रेड नहीं बनता है तो उस केस में हम क्या करेंगे? सो उस केस में मेरे पास ये वाला लेवल है 47,752 का लेवल। तो यहाँ पे मैं आने का वेट करूँगा। अगर ऊपर मुझे कॉल का ट्रेड नहीं मिलता है तो मैं वेट करूँगा। अगर इस लेवल पर आता है और इस लेवल को अगर नीचे ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, नीचे अगर कैंडल क्लोज होती है, तो मैं वेट करूँगा वापस घूम फिर के ऊपर आने का। और अगर ऊपर आके दोबारा मुझे क्लोजिंग मिलेगी इस लेवल के ऊपर, अगर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट इस लेवल के ऊपर वापस ऊपर आके देगा, तो मैं यहाँ पे इस केस में लूँगा कॉल बाय का ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट एंड ये रहेगा मेरा सेकंड टारगेट। सो फर्स्ट टारगेट है 47,858 एंड 47,958 का फाइनल टारगेट है, ठीक है। ये हो गए मेरे दो यहाँ पे कॉल के ट्रेड्स। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर मान लो थोड़ा ऊपर ओपन होने की कोशिश करे मार्केट, तो क्या करेंगे? देखो, ऊपर की केस में सबसे पहले एक कंडीशन हमारी यहाँ पे भी बन रही है। ये वाला एक आपको लेवल दिख रहा है 48,148 का, ठीक है। देखो, नीचे जो मैंने आपको बताया वहाँ पे मिल जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वहाँ पे नहीं मिलता तो पहला जो एक ट्रेड अपना बन रहा है यहाँ पे, ये वाला लेवल है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो लेवल है 48,148 का लेवल, अगर यहाँ पे कॉल का ट्रेड मिल जाए बहुत अच्छा है, अपना टारगेट लेके निकल जाएंगे। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो इस लेवल पे हम आने का वेट करेंगे। इस लेवल पे अगर आता है बैंक निफ्टी और इस लेवल पे पुल बैक लेके और फिर ऊपर ब्रेक करे, अगर
ठीक है, पुल बैक लेके इस लेवल के ऊपर ब्रेक करे, इस लेवल के ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो जाए, पुल बैक लेके, ध्यान रखना, और फिर यहाँ पे होल्ड करे, इस लेवल के ऊपर होल्ड करना चाहिए, पुल बैक लेके ब्रेक करे और ऊपर अगर होल्ड करे तो फिर मैं यहाँ पे लूँगा कॉल बाय का ट्रेड, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकेंड टारगेट रहेगा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 48,289 का एंड 48,425 का फाइनल टारगेट रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना इस जो मैंने आपको यहाँ पे कंडीशन बताई है। अच्छा, अगर मान लो इस लेवल को मार्केट बिना पुल बैक लिए अगर उस ऊपर ब्रेक कर दे, ऊपर आके अगर कैंडल क्लोज हो जाए बिना पुल बैक लिए, तो उस केस में क्या करूँगा, उस केस में क्या होगा, मार्केट ना वापस नीचे आएगा और नीचे क्लोजिंग देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कॉल वालों को फंसाया, फिर यहाँ पे जब वापस नीचे आएगा तो पुट वालों को फंसाएगा। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे वेट करूँगा कि इस लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग मिले, मतलब बिना पुल बैक के। ये जो अपना लेवल है ये वाला मेरा 48,148, पहले समझा दिया, पुल बैक लेके ब्रेक करेगा और होल्ड करेगा तो कॉल कर लेंगे। अगर मान लो इस लेवल को ना बिना पुल बैक लिए सीधा ब्रेक कर दे, इस लेवल के ऊपर आके कैंडल अगर क्लोज हो जाए, तो पहले मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे कॉल वालों को फंसाएगा। ठीक है, वापस नीचे आएगा और नीचे क्लोजिंग देगा, तो कॉल वालों को स्टॉप लॉस हिट होगा। अब यहाँ पे लेंगे पुट वाले ट्रेड, अब यहाँ पे पुट वालों का भी स्टॉप लॉस हिट होगा। राइट, मैं वेट करूँगा फिर से दूसरी बार ऊपर ब्रेक करने का। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से अगर बिना पुल बैक लिए ब्रेक करे तो पहले कॉल वालों को ट्रैप करेगा, फिर पुट वालों को, और फिर वापस ऊपर आके ब्रेक करेगा और फिर यहाँ पे होल्ड करेगा। और जब ऐसा करेगा ना, तब जाके मैं यहाँ पे लूँगा कॉल बैक का ट्रेड इस कंडीशन में, जिसका फर्स्ट टारगेट एंड ये रहेगा सेकंड टारगेट। सो फर्स्ट टारगेट है 48,289 एंड 48,425 का जो है फाइनल टारगेट है। ठीक है, तो ये हो गए मेरे यहाँ पे कॉल के ट्रेड्स। अब बात कर लेते हैं कि अगर मान लो बाई चांस गैप अप अगर ज़्यादा ओपन हो जाए तो उस केस में क्या करेंगे। तो उस केस में देखो एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है, अभी ये वाला एक लेवल है, अगर मान लो बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, मार्केट कुछ करेगी ना नीचे, तो हमें इस लेवल पे आने का वेट करना है। ये लेवल है मेरा 48,425 का लेवल। इस लेवल को अगर ऊपर ब्रेक करे, इस लेवल के ऊपर अगर कैंडल आके क्लोज होती है, तो मैं वेट करूंगा घूम फिर के वापस इस लेवल के नीचे आके क्लोज होने का। जब इसके लेवल के नीचे आके क्लोजिंग मिलेगी, यहाँ पे थोड़ा होल्ड करने की कोशिश करेगा, तब मैं यहाँ पे लूँगा पुट बाय का ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट एंड ये रहेगा सेकंड टारगेट। सो फर्स्ट टारगेट है 48,289 एंड 48,148 का फाइनल टारगेट है। तो ये हो गए मेरे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के लिए ट्रेड प्लान। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। देखते हैं कल हमें कहाँ पे कौन सा ट्रेड मिलता है, इनमें से कौन से लेवल पे मार्केट आता है। जिस भी लेवल पे आएगा वो हमारी ट्रेड एंट्री जो है उसमें एक्टिवेट होगी, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया। नाउ अच्छा, एक चीज़ और कि क्रिप्टो का, ठीक है, तो क्रिप्टो का जिनको भी ये क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन करना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जिन्होंने ऑलरेडी रिक्वेस्ट सेंड कर दी है बट आपको अभी लिंक नहीं मिला है, तो आई एम सॉरी, कभी कभी मिस हो जाता है, तो मुझे एक बार फिर से मैसेज कर देना, मुझे एक बार रिमाइंड कर देना, हो क्या पता आपकी चैट मिस हो गई हो मुझसे, तो मैं आपको वहाँ पे ऐड कर दूंगा। नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है, तो वहाँ पे मुझे बता देना। एंड जिनको ये ज्वाइन करना है तो ये ग्रुप सबके लिए फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे लिखा होगा बुल स्काउट क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप। जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन होगा। आप इस फॉर्म में जो स्टेप्स हैं इनको फॉलो करके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, डेल्टा एक्सचेंज पे हमें अकाउंट क्रिएट करना है। क्यों डेल्टा एक्सचेंज पे? क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे हम अच्छे से ट्रेड कर पाएँ, सेफ तरीके से ट्रेड कर पाएँ और हमारा फंड भी सेफ रहे। क्योंकि जो डेल्टा एक्सचेंज है ये रजिस्टर्ड है अंडर FIU विच इज़ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये यहाँ पे रजिस्टर्ड है। प्लस और भी क्या इसमें स्पेशलिटीज़ हैं, आपको पता है कि क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए हमें 30% देना पड़ता है टैक्स प्रॉफिट पे। यहाँ पे वो चीज़ नहीं करनी पड़ी थी, यहाँ पे वो 30% जो टैक्स है वो बच जाता है, यहाँ पे देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये फ़ायदा होता है, काफ़ी और फ़ायदे हैं इसमें। अच्छा, अगर आपको डिटेल में समझना है कि हम क्यों डेल्टा एक्सचेंज ही यूज़ करें, तो मैंने ना अभी रिसेंटली वीडियो बनाई है। देखो, फंड्स को डिपॉजिट और विड्रॉ करना भी इंस्टेंटली और सेफ तरीके से यहाँ पे होता है, कोई थर्ड पार्टी को नहीं, डायरेक्टली हम बैंक अकाउंट से डिपॉजिट और बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। डिटेल मैंने अभी वीडियो बनाई है, तो मेरे चैनल पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना, ये वाली वीडियो आपको दिखेगी, वाई एम यूजिंग डेल्टा एक्सचेंज इंडिया ओवर अदर क्रिप्टो एक्सचेंजेस। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें सारी डिटेल में समझा रखा है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं डेल्टा एक्सचेंज को ही यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, डिटेल में समझा रखा है। तो ये डेल्टा एक्सचेंज पे आप अकाउंट क्रिएट कर लेना। अब ये 2 लिंक्स में से कौन सा लिंक यूज़ करना है, देखो, अगर आपका डेल्टा एक्सचेंज पे पहले से अकाउंट नहीं है, कभी भी अगर आपने डेल्टा एक्सचेंज यूज़ किया ही नहीं है कभी लाइफ में, तो उस केस में आप दोनों में से कोई सा भी लिंक यूज़ कर सकते हो अकाउंट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ध्यान रखना, बुल स्काउट रेफरल कोड वहाँ पे ज़रूर डालना, ये दिया हुआ है, ये रेफरल कोड ज़रूर डालना ताकि मुझे पता रहे कि आपने मेरे लिंक से ज्वाइन किया है। सेकेंड चीज़,
अगर आपका डेल्टा एक्सचेंज पे पहले से अकाउंट है तो उस केस में आप ये नीचे वाला अकाउंट लिंक यूज़ करना अकाउंट क्रिएट करने के लिए। ध्यान रखना कि जो आपका पहले अकाउंट है उसमें जो आपने ईमेल आईडी यूज़ की थी वो यहाँ पे मत करना, दूसरी ईमेल आईडी यहाँ पे यूज़ करना अकाउंट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जब आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया फिर उसमें आप कुछ फंड्स वगैरह ऐड कर लेना, सो दैट आप ट्रेड करने के लिए रेडी हो जाओ। मिनिमम 3-4 हज़ार 5 हज़ार जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, मतलब कर सकते हो, कर लेना, ताकि ट्रेड करने के लिए लायक हो जाओ। 3-4 हज़ार तो कम से कम करोगे ही, तभी ट्रेड कर पाओगे, तो कर लेना। उसके बाद फिर जब आपका हो जाएगा ये फॉर्म फिल करके और मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना और यूज़र आईडी अपनी सेंड कर देना टेलीग्राम पे, और मतलब मैसेज करके यूज़र आईडी मुझे वहाँ पे मैसेज पे सेंड कर देना, डेल्टा एक्सचेंज की यूज़र आईडी जो भी आपको मिलेगी, तो वहाँ पे फिर उसके बाद एक्सेस मिल जाएगा आपको। अच्छा, मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में अगर आप जाओगे तो क्रिप्टो ऑप्शन ट्रेडिंग का फ्री कोर्स मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। तो जिनको भी क्रिप्टो में ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग सेलिंग सीखनी है तो ये आप सारी वीडियोस देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा डिटेल में, इन डेप्थ सब कुछ मैंने बता रखा है A to Z। इस प्लेलिस्ट के बाद आपको कुछ भी और देखने की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्रिप्टो में अगर आपको ऑप्शन या फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो ये पूरा का पूरा A to Z मैंने बना रखा है, इसमें फ्री में अवेलेबल है, तो देख लेना। अब देखो ये फ्री में अवेलेबल है तो ज़्यादा लोग इसको वैल्यू नहीं करेंगे, मुझे पता है, इसलिए अब यही पेड होता ना तो सब लोग भागे भागे आते मेरे पास किसी का तो, बट यहाँ पर फ्री में अवेलेबल मैंने करा रखा है तो शायद कुछ लोग इंटरेस्ट ना ले रहे हो इसमें, बट कोई बात नहीं, मैंने बता दिया, मेरा काम था। सो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई हूँ। डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट क्रिएट करके फॉर्म फिल करके आप वहाँ पे बता देना, ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा, एंड यहाँ पे फ्री कोर्स अवेलेबल है, तो सारी चीज़ आपके पास यहाँ पे तैयार है ट्रेड करने के लिए। निफ्टी बैंक निफ्टी का मैंने आपको समझा ही दिया कि कल का क्या मेरा प्लान है। सो मिलते हैं कल, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।